हाय दोस्तों, आज मैं आपके साथ एक बहुत बड़ा रहस्य उसे मैं शेयर करने वाला हूं और मुझे उम्मीद है कि इसको जानने के बाद किसी भी चीज को सीखना, ज्ञान प्राप्त करना, या अगर किसी भी क्षेत्र में आप किसी चीज को हासिल करना चाहते हैं, ज्ञान हासिल करना चाहते हैं, नॉलेज को पाना चाहते हैं, स्किल को पाना चाहते हैं, या उसके गूढ़ रहस्य को जानना चाहते हैं, या आप किसी भी विषय में ज्ञान प्राप्त करना चाहते हैं, तो आपके लिए अब बहुत आसान हो जाएगा। मजा आएगा आपको जीवन में किसी भी चीज को सीखने में, है ना। मैं आपको एक कहानी के माध्यम से बताता हूं, ध्यान से सुनेंगे और गौर से सुनेंगे। एक बार एक गांव में एक साधु महात्मा आए, बहुत पहुंचे हुए, है ना। और उन्होंने एक पीपल के पेड़ के नीचे चबूतरा बना था, उस चबूतरे पे वह बैठ गए और तपस्या करने लगे। शुरुआत में लोगों ने ध्यान नहीं दिया, तो कुछ दिनों के बाद उनकी चर्चा पूरे गांव में होने लगी। सभी एक दूसरे से पूछने लगे, अरे उस पीपल के पेड़ के नीचे देखा, एक महात्मा बैठे हैं, भाई लगता है वो बड़े पहुंचे हुए हैं, और ये हमारे गांव का सौभाग्य है कि इतने बड़े महात्मा हमारे गांव में आए हैं। तो जब चर्चा और होने लगी, बात और फैल गई आस पड़ोस के गांव में, तो फिर लोगों ने सोचा कि ये तो हमारा भाग्य है कि हमारे बीच ऐसे महात्मा आए हैं, और हमें क्या करना है उनसे, अब तो ज्ञान लेना चाहिए, क्योंकि इतने बड़े महात्मा आए हैं तो ये मौका हमें खोना नहीं चाहिए। एक रविवार को सबों ने विचार किया कि चलो आज बाबा से हम लोग ज्ञान लेते हैं, उनसे कुछ समझते हैं, सीखते हैं जो हमारी जिंदगी के लिए काम आए। सभी चल दिए, एक हुजूम चल दिया, भीड़ लगाकर सभी सारे गांव वाले, आस पड़ोस के गांव वाले सभी वहां बाबा के पास पहुंच गए, और सबों ने जय जयकार शुरू कर दी। बाबा की जय हो, बाबा की जय हो, साधु महात्मा की जय हो। शोरगुल सुनकर साधु महात्मा ने आंखें खोली, और जब उन्होंने आंखें खोली तो देखा इतने सारे लोग। उन्होंने पूछा, क्या है, क्या लेने आए हो। लोगों ने कहा कि बाबा, हम लोग कुछ दिनों से देख रहे हैं कि आप यहीं पे बैठे तपस्या करते हैं, और हम में से किसी ने नहीं आपको खाते देखा, ना पानी पीते देखा, नहीं टहलते देखा, ना चलते देखा, है ना। आप लगातार तपस्या में लीन हैं, तो ये हम लोगों का भाग्य है, हम लोग ज्ञान लेने आए हैं आपसे, आप हमें कुछ ज्ञान दीजिए ताकि हमारा और हमारे बच्चों का कल्याण हो। बाबा ने कहा, बहुत अच्छी बात है, मैं बहुत प्रसन्न हूं कि तुम्हें ज्ञान चाहिए, तो पहले आप सभी मेरे एक प्रश्न का जवाब दें। अगर आपने जवाब दे दिया तो मैं आपको ज्ञान दूंगा। लोगों ने कहा, सभी पढ़े लिखे थे भाई। लोगों ने कहा, हाँ हाँ पूछिए पूछिए पूछिए। उसमें जो पढ़े लिखे थे ज्यादा, उनको कम पढ़े लिखे वालों ने कहा, ठीक से जवाब देना, है ना। ठीक है, चलिए। बाबा ने पूछा, बताओ। बाबा का प्रश्न क्या था मालूम? बाबा ने प्रश्न किया, बताओ ईश्वर है, आप उसमें विश्वास करते हो, ईश्वर को मानते हो। सबों ने कहा एक ही स्वर में, हाँ हाँ बाबा, ईश्वर, हम लोग तो ईश्वर के बहुत प्रेमी हैं, ईश्वर हर जगह है, ईश्वर के बारे में हम लोग सब कुछ जानते हैं। देखो ये जो है ना, ये जो बाबा है ना, हमारे बूढ़े बाबा, ये ईश्वर के भक्त हैं, ये तो इनके भक्त हैं, ये इनके भक्त हैं, ये इनके भक्त हैं। हम लोग, हमारा गांव पूरा धार्मिक है, और हम लोग ईश्वर को बहुत जानते हैं, बहुत मानते हैं। हमारे यहाँ का बच्चा बच्चा ईश्वर के बारे में जानता है। बाबा ने कहा, माफ करना, जब तुम सब कुछ जानते ही हो ईश्वर के बारे में, तो मैं तुम्हें क्या बताऊं। माफ करना, मैं कुछ नहीं बता सकता। सभी लोग निराश हो गए, सबके मुंह लटक गए, सभी एक दूसरे को कोसने लगे कि तुमने हां क्यों बोला, ना क्यों नहीं बोला, मतलब इस तरह की बातें होने लगी। सभी निराश होकर उल्टे पांव वहां से वापस चले गए अपने अपने घर। अब उस महात्मा, साधु महात्मा की चर्चा और जोरों से होने लगी कि भाई लगते हुए हैं, वो तो बड़े पहुंचे हुए महात्मा हैं, बड़े पहुंचे हुए साधु हैं। तो क्या हुआ, फिर एक सप्ताह के बाद अगले रविवार को लोगों ने विचार किया कि देखो इस बार चलेंगे, और अगर बाबा ने वैसा ही प्रश्न किया तो इस बार हां कोई नहीं बोलना, इस बार सब कोई ना बोलना। तो उसी तरह से अगले रविवार को सारे गांव वाले, आस पड़ोस के गांव वाले सभी मिलकर, सारे लोग मिलकर उस बाबा के करीब पहुंचे, बाबा के पास पहुंचे, और फिर जय जयकार करने लगे, बाबा की जय हो, साधु महात्मा की जय हो। बाबा ने फिर आंखें खोली, बोले अब क्या लेने आए हो। लोगों ने बोला, बाबा हम लोगों को ज्ञान चाहिए ताकि हमारे गांव, हम लोगों का, हमारे बच्चों का कल्याण हो। बाबा ने बोला, ठीक है, मैं ज्ञान दूंगा, मेरे प्रश्न का जवाब दे दो और
मन ही मन सभी खुश हो रहे थे कि इस बार तो जवाब सही होगा, जो भी बाबा पूछेंगे सब कोई ना बोलेगा, क्योंकि हम लोग पहले से ही सोच कर आए हैं। बाबा ने वही प्रश्न दोहराया, बताओ ईश्वर है, उसमें आप लोग विश्वास करते हो, ईश्वर को मानते हो, जानते हो ईश्वर के बारे में? सबों ने एक मत से कहा, नहीं नहीं बाबा, ईश्वर ईश्वर हम लोग नहीं जानते ईश्वर के बारे में। ईश्वर क्या है तो हमें पता ही नहीं है, ईश्वर क्या होता, हम लोग तो खाते पीते हैं, जिंदगी मस्त है, और इसके बारे में हम लोगों को कोई जानकारी नहीं है, ईश्वर क्या होते हैं, ईश्वर के हम लोग ईश्वर को नहीं मानते। बाबा ने बोला, माफ करना, जिसके बारे में तुम्हें जानकारी नहीं, जिसको तुम मानते ही नहीं, और जिसके लिए तुम्हारे दिल में कोई जगह ही नहीं है, उसके बारे में मैं क्या बताऊं? माफ करना, आप जा सकते हैं। सभी लोग निराश हो गए, कुछ लोग गुस्से भी हो गए, यार ये क्या हो गया, इस बार तो फंस गए हम लोग, पिछली बार हाँ बोला तो फंस गए, इस बार ना बोला तो फंस गए। अब सभी वापस चले गए। अब चर्चा और जोरों की होने लगी साधु महात्मा की। बोले अरे यार, ये तो बड़े पहुंचे हुए महात्मा हैं, बड़े पहुंचे हुए साधु हैं, है ना। तो फिर इस बार सारे गांव वाले ने मीटिंग करके डिसाइड किया कि सुनो, अगले रविवार को जब हम लोग जाएंगे ना, तो 2 गुट बना लेना, आधे गुट बोलना हाँ, और आधे गुट क्या बोलना, ना बोलना। और इस बार देखते हैं बाबा क्या करते हैं, बाबा फंस जाएंगे, बाबा को तो ज्ञान देना ही पड़ेगा। तो सारे लोग एकदम निश्चय करके उसी प्रकार रविवार को पूरे झुंड बनाकर गए, और फिर जय जयकार शुरू कर दिया, बाबा की जय हो, साधु महात्मा की जय हो। बाबा ने आंखें खोली और फिर पूछा, क्या लेने आए हो? अब लोगों ने बोला, बाबा हमें ज्ञान चाहिए। बाबा ने बोला, ठीक है, मैं ज्ञान दूंगा, मेरे प्रश्न का जवाब दो। लोगों ने बोला, हाँ हाँ पूछिए पूछिए। इस बार लोग कुछ और कॉन्फिडेंट थे, क्योंकि दोनों तैयारी करके आए थे। बाबा ने वही प्रश्न को दोहराया, बताओ ईश्वर है, उसमें विश्वास करते हो, ईश्वर के बारे में जानते हो, उसके बारे में उसे मानते हो? आधे लोगों ने कहा, हाँ हाँ बाबा, ईश्वर को हम लोग जानते हैं, हम लोग बहुत धार्मिक हैं, हम ईश्वर के बारे में जानते हैं, ईश्वर ये है वो है, हम उसे मानते भी हैं। आधे लोगों ने बोला, नहीं 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 नहीं, ईश्वर के बारे में हम लोग कुछ नहीं जानते बाबा, ईश्वर क्या होता है हमें पता ही नहीं, हम लोग तो खाते पीते मस्त रहते हैं, और हम लोग उसे नहीं मानते हैं। बाबा ने बोला, ठीक है, जो ईश्वर के बारे में जानते हैं, जानने वाले नहीं जानने वाले को बता दो, मुझे माफ करो। क्योंकि जब आपके बीच ही जानने वाले हैं और आपके बीच ही नहीं जानने वाले हैं, तो जानने वाले नहीं जानने वाले को बता दो और मुझे माफ करो, मुझे तपस्या करने दो। अब लोग और निराश हो गए, लोग परेशान हो गए कि अरे भाई क्या हो गया, हम लोग तो क्या तैयार करके आए थे और क्या हो गया। वापस सभी लोग चले गए। अब चर्चा और जोर हो गई, और देखिए कितना मतलब मजेदार ये बात है कि लोग इतने परेशान हो गए कि भाई हम करें क्या। जब हम ऐसी स्थिति में आ जाते हैं ना कि हमें नहीं समझ में आता है कि हम क्या करें कि हमें वो चीज मिल जाए, हम क्या करें कि हमें वो ज्ञान मिल जाए, बहुत बहुत ही ये विकट परिस्थिति आ जाती है और विषम परिस्थिति आ जाती है। तो वही परिस्थिति उस गांव वालों के साथ अब हो गई थी। सारे गांव वाले अब परेशान थे कि भाई हम इस बाबा से ज्ञान कैसे लें। तो अगले रविवार सारे गांव वाले ने यह निश्चय किया कि सुनो, इस बार हम लोग जाएंगे तो जरूर, लेकिन कुछ बोलना नहीं है। तो सारे गांव वाले अगले रविवार को फिर पहुंचे, है ना, और जाते ही जाते वो लोग सभी दंडवत हो गए, जमीन पे लेट गए, हाथों को आगे करके बोला, बाबा की जय हो, बाबा की जय हो, महात्मा की जय हो। बाबा ने शोरगुल सुनकर आंखें खोली और फिर बोला, अब क्या लेने आए हो? तुम लोग तो खुद के बुद्धिमान हो, क्या लेने आए हो? सबों ने बोला कि बाबा हमें ऐसा लग रहा है कि हमारा कोई कीमती चीज हमसे दूर जा रहा है, तो आप हमें सिर्फ इतना बता दीजिए बाबा, साधु महात्मा जी, हमें इतना बता दीजिए कि हम लोग क्या करें, क्या कहें कि हमें आपसे ये अनमोल ज्ञान मिल जाए। बाबा मुस्कुराने लगे, कहे, बच्चों मैं आपको ज्ञान दूंगा, सबसे पहले अपनी अज्ञानता को स्वीकार करो, अपनी अज्ञानता को स्वीकार करो। जब भी तुम कहीं किसी भी चीज, किसी भी ज्ञान को पाने जाते हो, तो यह सोचकर जाओ कि मुझे उसके बारे में कुछ नहीं आता, मैं सीखने जा रहा हूं, मैं वहां से लेकर आऊंगा। हम में से अधिकांश लोग इसी वजह से कुछ सीख नहीं पाते, पारंगत नहीं हो पाते, ज्ञानी नहीं हो पाते, ज्ञान नहीं पाते। क्यों? क्योंकि उनके मन में पहले ही यह बात आ जाती है कि यह तो हमें आता है, यह तो हमें आता है, अगला हमें क्या सिखाएगा। तो जब भी आप ज्ञान लेने कहीं जाते हैं तो अपना ज्ञान लेकर मत जाइए, अपने दिमाग को खाली करके जाइए। जो आप जानते हो तो आपका है,
लेकिन वहां से आप क्या लेने जा रहे हैं शायद वो आपको पता नहीं है। और अगर आपने ये सोच लिया कि ये तो मुझे आता है, तो आपका ध्यान भटक जाएगा, आप ध्यान केंद्रित नहीं कर सकते, फिर जो ज्ञान आपको वहां से मिलना है वो कभी नहीं मिल पाएगा। ठीक है, हम जिस प्रकार भोज में जाते हैं खाली पेट और वहां से आते हैं पेट भरकर, उसी प्रकार जब भी आप कहीं ज्ञान लेने जाते हैं, कुछ सीखने जाते हैं, तो जाइए अपने दिमाग को शून्य कर कर और वहां से लेकर आइए सारा कुछ। तभी आप ज्ञानी हो पाएंगे, तभी आप बुद्धिमान हो पाएंगे। तो उस साधु महात्मा के जवाब को सुनकर सारे गांव वाले शर्मिंदे हो गए और उन्होंने कहा कि बाबा, हम लोग अज्ञानी हैं, हमें ज्ञान दीजिए, हमें अपना अनमोल शिक्षा दीजिए ताकि हम लोगों का कल्याण हो। और उसके बाद बाबा ने जितनी शिक्षा दी उन सभी गांव वालों के लिए इतना काम आया कि वह गांव बहुत ही तरक्की कर गया और सारे लोग वहां के खुशहाल हो गए। तो अभी हमने क्या देखा कि यदि आपको ज्ञान प्राप्त करना है, यदि आपको कुछ सीखना है, तो हमें सबसे पहले अज्ञानी बनना पड़ेगा। हमें सबसे पहले एक अबोध बालक बनना पड़ेगा कि मुझे कुछ नहीं आता। तो अगर इन बातों को हमने ध्यान में रखा तो हम जिस भी क्षेत्र में ज्ञान पाना चाहते हैं, जिस भी क्षेत्र में हम कुछ सीखना चाहते हैं, हम पूरा पूरा 100% सीख लेंगे और फिर वो हमारी जिंदगी में काम आएगा और हम जिंदगी में सफल हो जाएंगे। मुझे उम्मीद है कि ये बातें आपको पसंद आई होगी और आप इससे अपनी जिंदगी में अमल में लाएंगे, इसे अपनी जिंदगी में उतारेंगे। मिलते हैं हम लोग बहुत जल्द, तब तक के लिए धन्यवाद।